हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 18, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। अष्टभुज घोंघा, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोलस्का। आपका अगला प्रश्न। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्याग समुद्र। आपका अगला प्रश्न। किस ग्रह को साय का तारा तथा भौर का तारा भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। आपका अगला प्रश्न। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति। आपका अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋतुओं का बदलना। आपका अगला प्रश्न। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव शक्ति। आपका अगला प्रश्न। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकिण्व। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ। आपका अगला प्रश्न। मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। आपका अगला प्रश्न। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी असम। आपका अगला प्रश्न। 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईएनएस विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता से। आपका अगला प्रश्न। चीन ने किस देश में चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अभियंता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पूरे भारत में मनाया जाता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आपका अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीडी सावरकर ने। आपका अगला प्रश्न, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां तबला वादक। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, ना कि तबला वादक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र ग्रह। आपका अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों अब चलते हैं सीधा सामान्य हिंदी पर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटके रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भयंकर खतरा बने रहना। आपका अगला प्रश्न, सही संधि वाले शब्दों को पहचानिए। तो दोस्तों आप बताना है निस्वार्थ का संधि विच्छेद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निहि प्लस स्वार्थ। आपका अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आक्रांतक। आपका अगला प्रश्न, जिसका आदि अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनंत। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी सबसे नदी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। आपका अगला प्रश्न, गुरु का ही शिष्य के जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वात्सल्य। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आध्यात्मिक। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन बताए जाएंगे। ठीक दोस्तों, सभ्यता का विकास आदर्श से ही संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके विचार, चरित्र, भावना, मित्र। एक बार फिर से बोलता हूं,
विचार, चरित्र, भावना, मित्र। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों चरित्र। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही और वही और वही कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिखाता हूं आपको। ऑप्शन है दोस्तों उन्नत, नम्र, सुशिक्षित, अनुशासन। तो दोस्तों क्या आएगा? यहां पर आएगा दोस्तों उन्नत। उन्नत उन्नत कहा जाता है। चरित्र मानव समुदाय की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों स्थिर, विद्वान, उपस्थित और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? सभी में विद्वान रहती है। विद्वान रहती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है जो मनुष्य को पशु से अलग कर उससे ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है। सामाजिक बनाए रहने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों स्थिति, व्यापकता, अनुशासन, शालीनता। तो दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों अनुशासन। अनुशासन अनुशासन बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मानव प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपनी के दर्शन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है ये इसका पैराग्राफ का। इच्छा, आत्मा, स्वेच्छा, सुविधा। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों आत्मा। आत्मा के दर्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे जो हमको करा चुके हैं। अगर आपको कोई कहीं पे गलती लगे तो आपको कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार हम इसके आंसर ऑप्शन में लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। ठीक दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले किया था हमने ऑप्शन बी चरित्र। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन ए उन्नत। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन बी विद्वान। उसके बाद दोस्तों किया था हमने ऑप्शन सी अनुशासन। और दोस्तों इसके में पैराग्राफ में किया था अंतिम क्वेश्चन हमने किया था ऑप्शन बी आत्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाक्य में त्रुटि ढूंढिए। तो दोस्तों आपको वाक्य है आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने कथा शिल्पी शरद चंद्र का प्रामाणिक जीवन व्रत प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों बी वाले भाग में इसमें त्रुटि है, इस वाले भाग में यहाँ पर। ठीक दोस्तों। और दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, सही रूप होना चाहिए दोस्तों आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने। दोस्तों इसका इसमें कोई प्रयोग ही नहीं है इस शब्द का। ठीक है। ठीक दोस्तों शरद चंद्र की दोस्तों यहाँ आएगा की। ठीक है। शरद चंद्र की दोस्तों प्रामाणिक कोई शब्द नहीं होता, प्रमाणिक होता है। ठीक है दोस्तों। प्रमाणिक जीवन व्रत है। दोस्तों ये यहाँ पर सही कर लेना। एक तो यहाँ पर की आएगा और यहाँ पर आएगा दोस्तों प्रमाणिक। ठीक दोस्तों ये प्रामाणिक है, प्रामाणिक शब्द नहीं होता, प्रमाणिक होता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर गलती है, प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है। ठीक दोस्तों तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन बी में आपके में त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों आपका वाक्य है
जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुकरणीय। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों आपको वाक्य है, जिसको क्षमा न किया जा सके वह होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्षम्य। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, महात्मा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों इसमें महात्मा ये नहीं, इसमें त्रुटि है दोस्तों। इसमें मैं दोस्तों पूरा आएगा, महात्मा गांधी। ठीक दोस्तों, महात्मा। ठीक है, इसमें महात्मा ने चाहिए था, ये त्रुटि है वर्तनी संबंधी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों भाग 3 में त्रुटि है। और दोस्तों त्रुटि क्या है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा दोस्तों देखी नहीं होती, प्रतीक्षा की। तो दोस्तों यहाँ पर की का प्रयोग होगा, ना कि देखेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, ज्ञानी का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूर्ख। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहाड़। आपका अगला प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।